Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थर्ड एपिसोड सादिया कमर आपके सामने। आज के एपिसोड में हमने क्या बात करनी है? आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे डूज एंड डोंट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ों से हमने अपने आप को बचाना है। डूज में सबसे पहले आ जाती है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि आपने कोई एक्सक्यूज़ नहीं करनी है। मेडिटेशन अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं तो आप यकीन करें कि मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ, मैं इवनिंग में भी करती हूँ, मैं रात को सोने से पहले भी करती हूँ, और समटाइम्स जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे मैं ग्रेटफुल होती हूँ अल्लाह ताला के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्रिसिएशन, इसके साथ साथ एप्रिसिएशन में ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द वाली हर चीज़ की तारीफ़ करनी है। खुलकर जिएं, खुलकर तारीफ़ करें और हौसला पैदा करें और जजमेंटल नहीं होना। खैर डोंट्स की मैं बाद में बात करती हूँ, और इसमें आपने अफर्मेशंस बनानी है। अफर्मेशंस अपने हिसाब से आपने बनानी है। अफर्मेशंस वो बार बार दोहराई जाने वाले अल्फाज होते हैं, वो कलिमात होते हैं, वो वर्बल फ्रेजेस होती हैं जो हम अपने आप से बार बार कहते हैं। आई एम रिच, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अट्रैक्टिव, आई कैन अट्रैक्ट एनी थिंग वट एवर आई डिज़ायर। इस तरह की चीज़ें आपने बना के लिखनी हैं जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस और जो आपकी डिज़ायर से हिसाब से होंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डूज में फिर ग्रेटिट्यूड वॉक आ जाती है। ग्रेटिट्यूड का देखें, शुक्रगुजारी का अमल जो है ये हमें अल्लाह ताला के बहुत करीब कर देता है। और हमारे इस्लाम में भी है कि लैन शकर तुम लज़ीदनकुम, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो ज़्यादा शुक्र अदा करेगा मैं उसको और ज़्यादा दूंगा। तो जितना आप शुक्रगुजारी करेंगे उतना उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ठीक है, शुक्रगुजारी का अमल ऐसा है कि वो फ़ौरन आपको फौरी क्विक रिजल्ट देता है। ठीक है, थैंकफुल होना है, शुक्रगुजारी होगी, मेडिटेशन होगी। अब इसके बाद आपने डायरीज़ लिखनी है। आपने लिखना है अपने आने वाले डे के बारे में लिखना है, पास्ट डे आपने गुजारा है उसके बारे में लिखना है। मैं अपने आने वाले दिन के लिए पहले शुरू से ही लिख देती हूँ कि मेरा आने वाला डे, यानी कि अब कल 2 अगस्त है, तो 2 अगस्त को मैंने कैसे गुजारना है, तो मैं उसके बारे में पहले स्क्रिप्ट लिख देती हूँ कि स्क्रिप्ट के तहत मैंने अपना दिन ऐसे 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 गुजारा। तो ये चीज़ें हैं जो आपने अपनी वो करनी है। अब डोंट्स की तरफ आते हैं। डोंट्स में देखें, आपने किसी से जेलस नहीं होना, आपने किसी को जज नहीं करना, किसी के ड्रेस की वजह से, किसी के कलर की वजह से, किसी की जिसामत की वजह से, किसी की अच्छी बात की वजह से, किसी की बुरी की बात की वजह से प्लीज़ किसी को जज करना छोड़ दें। ये बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, और ये नेगेटिव चीज़ें जो है ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आती हैं। और अब्राहम हिक्स हमारी जो जिनकी टीचिंग्स हम लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उनका कहना है कि जितना आप रिएक्शंस पर अपने कंट्रोल करेंगे तो उतना आप अलाइनमेंट में रहेंगे, और जितना आप अलाइनमेंट में रहेंगे उतनी तेज़ी से आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। मैनिफेस्टेशंस पूरे होने के पीछे भी जो साइंस है वो यही है कि आपने अपनी जो भी डिज़ायर आप करते हैं, आप उस डिज़ायर के बारे में ये ना सोचिए कि ये छोटी है या ये बड़ी है। ठीक है, आपने एफर्टलेस होना है, आपने लेज़ी रहना है, आपने कोई एफ़र्ट नहीं लगानी, आपने कोई कोशिश नहीं करनी। जो चीज़ आपने सोची है वो आप तक खुद आएगी। इसी को अट्रैक्ट करना कहते हैं। खुद आपसे राब्ते किए जाएंगे, खुद आपसे बात की जाएगी। जॉब अगर आप डिज़ायर कर रहे हैं तो जॉब के लिए लेटर आपके पास खुद चल कर आएगा। आपको बिलीफ होना चाहिए, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर इसके बाद एनवियस नहीं होना, जेलसी नहीं होनी, नेगेटिव कमेंटिंग नहीं करनी, किसी के साथ किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। जो अगर आपके साथ बुरा कर चुके हुए हैं माजी में, आप उनको फॉरगिव कर दें, लेट गो कर दें, फॉरगिव कर दें। ये बेसिकली ये आप उनके लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने आप को पीसफुल रखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जब एक चैप्टर आप क्लोज़ नहीं करेंगे, उस चैप्टर से आगे आप लाइफ में कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते। अब जहाँ पे रिश्ते हैं, जहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी इस तरीके से उनकी फूफो ने मतलब फूफो की वजह से उनके घर में कुछ रंजिशें हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मैंने कहा प्लीज़ आप इस तरह बोलना बंद कर दें। प्लीज़ आप लोग अपने रिश्तों के बारे में बहुत मोहतात रहें, अपने रिश्तों के बारे में गलत बोलना बंद कर दें।
जो आप बोल रहे हैं वही वर्ड्स आपके सामने रियलिटी बनकर आ जाते हैं। आपके लफ्ज़ आपके बच्चों को बना रहे हैं। जो मैंने किताब लिखी है उसमें मैंने बच्चों से यही कहा है कि बार बार शीशे के सामने खड़े होकर आप बोलें कि whatever I can desire, I dream about, if I can dream about it, I can have it। जब बच्चा बार बार अपने आप को खड़े होकर ये बोलेगा तो यकीनन वो कर जाएगा। अपने रिश्तों के बारे में, अपने प्यारों के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन ना इन चीज़ों के ऊपर काम करता है। जो चीज़ें आपके अंदर मैग्नेटाइज हुई हैं, अगर मैं इस वक्त किसी रिश्तेदार की वजह से या किसी की वजह से अगर मैं वो हूँ, अगर मैं उस चीज़ को और बढ़ावा दूँगी या उस मोमेंटम को मैं नहीं तोड़ूँगी तो यकीनन वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। कंप्लेनिंग, क्राइंग, क्रिपलिंग और चीटिंग, क्रिटिसाइजिंग, ये तमाम अल्फाज आपने अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दें। ये इन चीज़ों से कुछ भी हासिल नहीं होता। और जो जिनके मकासद बहुत बड़े होते हैं, जिनके अज़म बड़े होते हैं, हौसले बड़े होते हैं, उनकी मनाजिल भी बड़ी होती हैं, उनकी मंजिलें बहुत बड़ी होती हैं। और बड़ी मंजिलों के मुसाफिर जो होते हैं वो छोटे छोटे क़याम नहीं करते, जो छोटी छोटी चीज़ों पर अपने रास्तों को नहीं रोकते। तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन इसी तरह काम करता है कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में जब आप पूरी तरह अपने आप को अलाइनमेंट में रखें, हैप्पी रहें, लेज़ी रहें, ज़्यादा एफ़र्ट्स ना करें। जो लोग बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे होते हैं वो अपने लिए ख़ुद कंडीशंस लगा रहे होते हैं। एक मेरी रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, उन्होंने कहा बाजी मैं ये काम करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें आप अल्लाह ताला से मैनिफेस्ट कर रही हैं, आप अल्लाह ताला से लो लगाएं, मेडिटेशन स्टार्ट करें। मेडिटेशन के बाद आपको ख़ुद ब खुद आ जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका हायर पर्पस क्या है। और जो हायर पर्पस होता है वही आपको बेसिकली सोर्स के साथ कनेक्ट करता है। सोर्स के साथ कनेक्ट होने के बाद आपको अपने हायर पर्पस के बारे में पता चल जाता है। आप पैसे को ब्यूटी पार्लर के काम से या आप पैसे को जॉब के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? आप क्यों सोचते हैं कि अगर आप जॉब करेंगे तो तभी आपके पास पैसा आएगा? ये हमारे साथ इतना एक अलमिया है कि हम लोग जो भी काम करते हैं, हम जो भी चीज़ करते हैं, हमारा उसके साथ हम पहले कंडीशंस लगा देते हैं। अगर मैं एक डिज़ायर कर रही हूँ तो मेरा ये काम नहीं, अनटिल और अनलेस मैं उसमें किसी को धोखा नहीं दे रही, मैं किसी को डाका नहीं डाल रही, मैं किसी के साथ चोरी नहीं कर रही, तो वो पैसा कहाँ से मेरे पास आ रहा है, मेरा रब मुझ तक पहुँचा रहा है। तो वो हलाल और हराम और इन चीज़ों से बहुत आगे की बात है। जो चीज़ मुझ तक मेरे रब लेकर आ रहा है उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। आपने हर चीज़ को बुराई में और अच्छाई में उसमें वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप सोचना बंद कर दें, क्योंकि थॉट्स बिकम्स थिंग्स। अब मुझे एक बात बताएं, इफ़ थॉट्स बिकम्स थिंग्स, तो आपकी क्या सोच है जो इस वक्त आपके अंदर चल रही है? आपकी क्या सोच है जो आपके सामने थिंग बनकर आ जाएगी? आपकी क्या सोच है जो आपके सामने झगड़ा बनकर आ जाएगी? या आपकी क्या सोच है जो आपके सामने एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट ले आएगी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ले आएगी? तो ये ज़िंदगी में आप लोगों ने आगे मूव ऑन करना है। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी रंजिशें जिन पर सदियों तक, घंटों तक उड़ते रहना, और ये चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, तर्क करना होगा। इसके बगैर आपको ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। हाँ करेगी, वक्ती तौर पे करेगी, छोटी छोटी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेकिन आप बड़े गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। आपके अपने हाथों में है आपकी अपनी तकदीर, आपकी अपनी सोच आपकी तकदीर बना सकती है। तो अपनी सोच में से इन नेगेटिव चीज़ों को निकाल दीजिए। कंपटीशन किस चीज़ का कंपटीशन? नंबर गेम्स, कौन से नंबर्स गेम की हम बात कर रहे हैं? हर बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से खुदादाद सलाहियतें लेकर आता है। मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहती कि नहीं यू कैन नॉट डू दिस, नो। हर बच्चा हर चीज़ कर सकता है जो वो करना चाहे, और उसको ये फ्रीडम होता है। तो इसी तरीके से हम इंसान भी, हम बहैसियत ह्यूमन बीइंग भी, हम लोग सब कुछ जो चीज़ें चाहें कर सकते हैं। अब उनके आगे कंडीशंस हम खुद लगाते हैं। अब कंडीशंस लगाने पे जितनी आप एनर्जीज़ लगा रहे हैं वही एनर्जीज़ आप उसके ऑपोजिटली आप उसको मैनिफेस्ट करने पे लगाएं।
ये चीज़ें देखें, अब्राहम हिक्स के नज़दीक उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर मेडिटेशन, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर ग्रेटिट्यूड वॉक। ये 2 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। अफर्मेशंस बनाएं, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक काम नहीं करती तो दूसरी अपना लें, दूसरी काम नहीं करती तीसरी अपना लें, लेकिन अपनी डिज़ायर से, अपने जो हायर पर्पस है उससे पीछे मत हो। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।